प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। प्रभु मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। बाइबल में जो मत्ती की किताब है उसमें 25 अध्याय में उसके हेडिंग में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। जो 10 कुंवारियां थी सभी प्रभु के आगमन का इंतजार कर रही थी। उनको इंतजार था कि जो हमारा दूल्हा है वो आएगा और हमें विवाह के घर में लेकर जाए। वो आशा लगाई हुई थी, विश्वास के साथ बैठी थी। लेकिन यदि हम बाइबल को ठीक से अध्ययन करते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, उस 10 कुमारियों में 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। इसलिए कि जो 5 समझदार थी वो लोग अपने साथ मसाल लिए, अपने साथ तेल भी लिए। वो पूरी तैयारी के साथ थे, जब हमारा दूल्हा आएगा तो हम उसके साथ विवाह के घर में जाएंगे। जो 5 मूर्ख थी उनके पास मसाले थी लेकिन तेल नहीं था उनके पास। उन्होंने कुप्पी में अपने साथ तेल नहीं लाया था। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब आधी रात को धूम मची तो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। जो समझदार कुंवारियां थी उन्होंने अपने साथ मसाले ली थी, कुप्पी में तेल भी लिया था। लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था। उन्होंने सुना, देखो आधी रात को दूल्हा चला आ रहा है। तो 5 जो मूर्ख स्त्री थी 5 समझदार स्त्रियों से कहती है कि अपनी कुप्पी में से थोड़ा सा तेल हमें दे दो, ताकि जब दूल्हा आए तो हम भी तैयारी के साथ उसके साथ चले जाए। लेकिन वो जो 5 जो समझदार स्त्रियां थी उन्होंने बोला कि जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारे लिए है, यदि तुमको देंगे तो हमारे लिए कम पड़ जाए। तुम चाहते हो कि दूल्हे के आने के समय तुम तैयार हो, तुम जाकर जो तेल बेचते हैं उनके साथ जाकर उनसे मोल ले लो, खरीद लो। जब वो जाती है तो यीशु मसीह का आगमन होता है। हमें 10 पद में यही पढ़ने को मिलता है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मसीह जीवन में यदि हम तैयार नहीं रहे तो हम वहीं छूट जाएंगे जहां ये 5 मूर्ख स्त्रियां छूट गई। धन्य है वो 5 समझदार स्त्री जिन्होंने पहले से तैयारी की थी कि जब हमारा दूल्हा आएगा, मसीह आएगा, तो हम उसके साथ विवाह के घर में उसके साथ जाएंगे। पहले से तैयार थी। कितनी आनंद की बात है कि वो पहले से तैयार किए हुए थे, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। जब मसीह आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। आनंद की बात है क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी की थी। यदि मसीह लाइफ को देखा जाए, बहुत से लोग तैयार नहीं रहते। तैयारी करने में इतना विलंब है, बहुत से लोगों के जीवन में देखा जाता है, बहुत विलंब करते हैं तैयारी में। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, पहले से तैयार रहिए कि आज मेरा मसीह आएगा और मुझसे बात करेगा। हम उसके साथ जाएंगे वहाँ जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्थान रखा है वहाँ। हमें इस कुंवारियों के माध्यम से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब मसीह आने वाला था तो 5 कुंवारियों ने तैयारी की थी, जब दूल्हा आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे।
जो तैयारी नहीं की थी वो छूट गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, संडे को जो चर्च लगता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन, एक निर्धारित समय पर कलीसिया लगता है, निर्धारित किए हुए समय पर। हमें जरूरत है, हम पहले से तैयार हैं कि हम सप्ताह के दिन, विश्राम के दिन पहले से आकर 10 मिनट पहले आ जाइए, प्रभु से स्तुति करिए, प्रार्थना करिए। हम अपने दुखों को परमेश्वर के साथ लेकर आते हैं, परमेश्वर से बताते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमें उसी दिन किसी न किसी काम में फंसना है। हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हैं। परमेश्वर के कलाम इसी प्रकार से कहता है, हम इसमें आनंदित और मगन हैं। देखिए, जब सप्ताह के दिन को परमेश्वर ने बनाया, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हर एक जीव जंतुओं को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, हमको, मनुष्य को, सबको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, हर एक चीजों को करने के बाद, हर एक काम को करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया, और 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, पवित्र ठहराया। जब 7वें दिन या संडे को जब चर्च लगता है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, जो विश्वासी लोग हैं या फिर हम स्वयं लेट पहुंचते हैं। हमें क्या लगता है, हम लेट पहुंचेंगे, हमें आशीष मिलेगी, वंचित हो जाते हैं आराधना से। आराधना ही एक ऐसा जरिया है जो परमेश्वर से हमें कनेक्ट करता है, हमारे हृदय, हमारी आत्माओं को। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। आराधना के दौरान हम परमेश्वर से बातें करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। परमेश्वर उसी आराधना के दौरान हमें बड़ी से बड़ी छुटकारे को देता है, और उसी दिन हम लेट हो जाते हैं। क्या हमें इन 5 समझदार स्त्रियों के समान हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं? क्या हम संडे को 10 मिनट पहले नहीं आ सकते? यदि हमारे अंदर में भूख और प्यास है, तो हम पहले से तैयार होकर कलीसिया आएंगे, एक आनंद के साथ। हमारे अंदर भूख और प्यास रहना चाहिए कि प्रभु ने कहा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया। आनंद के साथ, एक नए जोश के साथ हम कलीसिया में प्रवेश करें, पहले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि हम लेट हो जाते हैं, जबकि हमको पता है कि इस समय में हमारी कलीसिया लगती है। हमें समझने की जरूरत है। अन्य लोगों को देखिए, एक निर्धारित समय पर सभी उपस्थित हो जाते हैं। संसारिक लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। हम मसीह लोग बारी बारी से एकाएक प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। हमें एक निर्धारित समय पर परमेश्वर के सम्मुख आना है, आराधना से वंचित नहीं होना है। ये नहीं 2 आराधना निकल गया, तीसरा आराधना में पहुंच रहे हैं और आने के बाद हालेलुया हालेलुया नहीं। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए आते हैं। हम बड़ी तैयारी के साथ, बड़े उत्साह के साथ इन 5 समझदार बड़ियों के समान पहले से तैयार है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आज संडे है, आज किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे। यदि करते भी हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर परमेश्वर के भवन को चले। यदि कोई काम छूट भी जाता है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च जल्दी खत्म हो जाता है, घर जाकर काम खत्म कर लीजिए।
नो प्रॉब्लम। हम तैयार रहना चाहिए। हम तैयार हों। देखिए, जब हमें कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, हमें पता है कि ट्रेन इस समय पर आएगा, हम पहले से तैयार हो जाते हैं। यदि हम थोड़ी सी लेट हो जाते हैं तो ट्रेन हमसे पहले निकल जाएगा, फिर वेट करते रहिए 1 घंटा 1.5 घंटा। इसीलिए हमें पता है ट्रेन के जो समय है उससे हम 10 मिनट 15 मिनट पहले हम स्टेशन पहुंच जाते हैं, ताकि ट्रेन हमसे चूके ना, हम ट्रेन को ना छोड़ें, पहले इस पकड़ लें। क्यों? कि हमें कहीं जाना है। तो फिर आप और मैं इस बात को क्यों नहीं समझते कि जब संडे चर्च लगता है एक निर्धारित समय पर, तो हमें तैयार रहना चाहिए, 10 मिनट पहले आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप अच्छे से हो पाए। देखिए, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं जाना होता है, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर ट्रेन से उतर जाते हैं। समझिएगा, ट्रेन से उतर जाते हैं, जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो मसीह लाइफ में जो ट्रेन दौड़ रही है, उस ट्रेन का इंजन में जो लोको पायलट है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह वो इंजन है और हम उसके डिब्बे हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ वो लोको पायलट यानी कि यीशु मसीह हमें लेकर जाएगा, हम वहीं उतरेंगे, अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से तो हम सरकार की जो ट्रेन है उन पे सफ़र करते हैं और जहाँ जाना होता है अपनी मर्जी से उतर जाते हैं। लेकिन जो मसीह लाइफ का ट्रेन चल रहा है, जिसका पायलट यीशु मसीह है, वो हमें वहाँ लेकर जाएगा जो वो चाहता है, हमारी मर्जी से नहीं जाएगा। हमें यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार चलना है, उसके इच्छा के अनुसार। इस 5 कुंवारियों ने समझदारी दिखाई, अपने साथ मसाले ली, कुप्पी ली, तेल ली, तैयार थे। अब जाकर कहीं वो लोग विवाह के घर में पहुंचे और द्वार बंद कर दिया गया। वो 5 मूर्ख स्त्री चिल्लाती रही, हमें भी अंदर ले लो, हमें भी अंदर ले लो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर सुनो, हम बार बार उसी गलतियों को दोहराते हैं, लेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलता। लेट में आते हैं और सबसे पहले भाग जाते हैं। यही होता है। एक आध बार की समझ आती है, चलो कुछ काम है, कुछ कारणवश फंस गए, ये समझ में आता है। लेकिन हर बार लेट आना और चर्च खत्म होते ही पहले भाग जाना, ये मसीह स्वभाव नहीं है। चर्च खत्म होता है, बहुत सारे भाई बहन रहते हैं, एक दूसरे से वचनों को शेयर कीजिए। हो सकता है वचन शेयर करने से, वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करे। आपके मुंह के शब्दों से लोग छुटकारा पा सकते हैं वचन से। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हम है कि पीछे भागते हैं, लेट आते हैं। कोई व्यक्ति यदि सिनेमा हॉल जाता है, नई पिक्चर लगी है, उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है, कोई भी ऐसा पल मिस ना हो, पहले से चला जाता है, अपनी सीट बुक कर लेते हैं, सीट में बैठकर हर एक वो
चाहे ट्रेलर भी चलता रहे उसे देखता रहता है। उसको पता है एक भी पल मिस नहीं करना। तो फिर आज हम जो मसीह हैं कैसे इतनी लापरवाही करते हैं। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, तैयार हो जाइए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पहले से तैयार रहें। यदि हम तैयार नहीं रहे तो इन 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह हम छूट जाएंगे। तो इधर द्वार खटखटाते रहिए, नहीं खोलने वाला परमेश्वर। तो धन्य है वो 5 समझदार स्त्री जिन्होंने समझदारी का काम लिया। और आज हम हैं, कहाँ है हमारी समझदारी? हमको पता है कि इस समय पर हमारी कलीसिया लगती है, तो हमें 10 मिनट 5 मिनट पहले कलीसिया पहुंच जाना चाहिए। सॉरी यदि किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु में हम सभी भाई बहन कि हमारा पिता यहोवा है यीशु मसीह। हमें किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर सिखाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे परमेश्वर का दास हो, चाहे कोई और विश्वासी बहन हो। समझने की जरूरत है, पहले से तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें ऐसे ऐसे जगहों पर लेकर चढ़ाता है जहाँ पर सिर्फ हरी हरी घास है। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मेरे लोग वंचित हो जाए, मेरी आशीषों से वंचित हो जाए, मेरी उन बरकतों से। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर जब हमसे प्रेम इतना करता है, हमारी सुधि लेता है, तो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम उसके संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वचन संहिता 23 अध्याय में इसका हेडिंग बहुत ही प्यारा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। सभी कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। ये बड़ी आनंद की बात है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न हो। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर एक ऐसा चरवाहा है जो हमें हरी हरी चराइयों पर लेकर बैठाता है, हमें कुछ घटी न होने देती। यदि हम तैयार हैं, हमारे अंदर में भूख और प्यास है परमेश्वर के प्रति, हम सही समय पर आएंगे। परमेश्वर के प्रेम से हमें वंचित नहीं होना। शैतान के कामों को समझने की जरूरत है। सभी लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि संडे को ही शैतान आपके और मेरे जीवन में अटैक करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति ना कर सके, उसके आराधनाओं में शामिल ना हो सके। हमें समझने की जरूरत है। हर एक उन चीजों को जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, उन्हें आप अपने जीवन से दूर करिए, रिमूव करिए। सचमुच वो महान परमेश्वर
हमारी सहायता करेगा यदि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे आपके साथ एक सही समय पर आपके साथ संगति करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी संतान हैं, हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। Praise God। बस समझने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो ये 5 समझदार जो स्त्रियां थी, कुंवारियां थी, उन्होंने जो समझदारी दिखाई, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर में वो जिज्ञासा जगेगी जो पहले ना थी। क्योंकि हमें परमेश्वर अपने वचन से प्रिपेयर करता है। यदि हम उत्साहित ना हो, परमेश्वर का कलाम पढ़िए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपके अंदर नई जोश को लाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं प्रभु में जितने भी विश्वासी हैं भाई बहन, हर एक लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम सभी, किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, कि हम सभी जो निर्धारित समय है उससे पहले कलीसिया पहुँचे। कितनी आनंद की बात हुई कि हम सभी एक साथ परमेश्वर के भवन में और उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। खुदा का कलाम यही कहता है, भजन संहिता 133 का 1, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या हम उसकी संतान हैं? क्या हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं परमेश्वर के प्रति? हमारे अंदर वो भूख और प्यास है, उसे जगाइए। परमेश्वर के साथ एक संगति में आ जाइए। सचमुच कहता हूँ, वो महान परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करेगा। मैं आशा करता हूँ मेरे परमेश्वर के प्रिय भाई लोग, परमेश्वर आपसे बात किया है। Praise the Lord। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।